बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की मुश्किलात बढ़ गई। इंजीनियर साहब लंबे अरसे के लिए जेल में। इंजीनियर साहब के बाहर आने का चांस खत्म हो गया है। इंजीनियर साहब को इस बार बहुत टफ टाइम मिल रहा है। इंजीनियर साहब अब बहुत ज्यादा पछताएंगे वगैरह वगैरह। इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा वीडियोस आजकल मिल रही हैं। लोग अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। ताहम इसमें एक ऐसी वीडियो मेरी नजरों से गुजरी जिसकी वजह से मैं ये वीलॉग करने पे मजबूर हुआ हूँ और मुनासिब समझा है कि मैं इसके ऊपर बात करूँ कि इन खबरों की क्या हकीकत है और असल बात क्या है। क्या इंजीनियर साहब मुश्किल में हैं और क्या इंजीनियर साहब लंबे अरसे के लिए जेल में हैं या किस वक्त वो बाहर आ सकते हैं या आ रहे हैं, इसके ऊपर तफसीली मैं बात करता हूं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल के नाम से, उसका भी लिंक मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अच्छी वीडियोज मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का मौजूद बड़ा दिलचस्प है। इसमें बहुत से चुटकुले और बहुत से बड़े जो है मसालादार जो टाइटल के साथ थंबनेल के साथ जो है ये चूरन बेचा जा रहा है, क्योंकि इंजीनियर साहब की खबर लोग सुनना चाहते हैं। इंजीनियर साहब के बारे में सच जानना चाहते हैं, हकीकत जानना चाहते हैं। तो लिहाजा लोग क्लिक करते हैं और इस चीज को ही का फायदा उठा के हर बंदा जो है वो अपनी छाबड़ी लगाए हुए है और वो अपना जो है सौदा बेच रहा है। चूरन क्योंकि ये बिक रहा है तो लोग जो है ना वो इसको खरीदते हैं। तो लिहाजा हर कोई अपना इसमें लुत्फ तलने की कोशिश कर रहा है। इस टॉपिक पे जितने भी लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं वो काबिल एतनाद नहीं है। इनको इग्नोर कर देना ही मुनासिब होता है और कभी इनके ऊपर मैं तवज्जो ही नहीं देता। ताहम इस सारी वीडियोस दरमियान एक ऐसी वीडियो मेरे नजरों से गुजरी जो कि एक इंतहाई बाखबर, जिम्मेदार और मारूफ सहाफी और एंकर पर्सन है, जनाब मंसूर अली खान साहब, जिनको मैं खुद बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा सुनता हूँ उनको, क्योंकि उनकी खबर जो है वो ऑथेंटिक होती है और वो गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करते, इंतहाई जिम्मेदारी से बात करते हैं और जिम्मेदाराना सहाफत वो करते हैं और मैं उनको इस हवाले से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो लिहाजा जब उनका वीलॉग मेरे सामने आया तो फिर मैं इस टॉपिक पे बात करने पे मैंने कहा मुनासिब है इसके ऊपर अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगरचे कि मंसूर अली खान साहब ने स्पेशल वीलॉग इंजीनियर साहब के ऊपर नहीं किया, बल्कि उनका रूटीन का एक वीलॉग है जो उनका हर रोज वो करते हैं और उसमें इंजीनियर साहब का भी जिक्र है। और ये कैप्शन ऊपर उन्होंने लगाया हुआ था कि इंजीनियर अली मिर्जा की मुश्किलात बढ़ गई और अंदर फिर उन्होंने बाकी जब उनका जिक्र आया इंजीनियर साहब का तो ये अपडेट दी उन्होंने कि इंजीनियर साहब उनका रिमांड दे दिया गया है और अब 7 रोजा रिमांड पे वो FIR के हवाले हैं और अब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जाहिर है उनसे इस बात से उन्होंने यही इंप्रेशन लिया कि इससे गालिबन इंजीनियर साहब जो है वो उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अगरचे कि उन्होंने इसके अलावा इस पे कोई बात नहीं की, कोई तफसीली बात इसके ऊपर नहीं उन्होंने की। वैसे तो मंसूर अली खान साहब इंतहाई बाखबर साहबी हैं और बहुत अच्छा एनालिसिस भी करते हैं, इम्पार्शियल साहब। उनके कबूतर भी बड़े बाखबर हैं, बड़ी अहम खबरें लेके आते हैं, बड़ी पक्की खबरें लेके आते हैं। लेकिन इस बार गालिबन लगता है उनके कबूतरों की उड़ान जो है वो नहीं हो रही या इस तरफ नहीं हो रही। मैं उड़ान तो उनकी हो रही है मुख्तलिफ बाकी हर टॉपिक्स पे बड़ी अच्छी अच्छी खबरें वो ला रहे हैं उनके कबूतर, लेकिन इस साइड पे उनके कबूतर नहीं गए या उन्होंने शायद मुनासिब नहीं समझा कबूतरों को भेजना। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है मंसूर अली खान साहब से, बहुत बड़े साहबी हैं, मैं दस्त बस्ता उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने कबूतरों को जरा इस तरफ भेजें। वो इंशाल्लाह अच्छी खबर लेके आएंगे। वो इस तरह की खबर नहीं होगी जिस तरह का इंप्रेशन उनके इस वीलॉग के इस हिस्से से मिला है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने इस FIR के दोनों जो पहलू हैं उसका तफसीली जायजा पेश कर दिया हुआ है। एक मेरा वीलॉग जो FIR अंडर सेक्शन 295C PPC जो इंजीनियर साहब के ऊपर हुई थी उसके ऊपर एक वीलॉग आया था, उसके वो सेक्शन का मैंने जो उस पे लगे थे उनका मैंने एक एनालिसिस लीगल व्यू उनके ऊपर दिया था, एक एनालिसिस पेश किया था कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से। और कल का जो मेरा वीलॉग है अगर उसमें मैंने दूसरे हिस्से का एनालिसिस पेश किया उनकी वीडियो का। किस्सा मुख्तसर ये है कि मैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से वो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो वीडियो है या उसके जो कंटेंट्स हैं उस हवाले से इंजीनियर साहब के ऊपर किसी किस्म की कोई खतरे वाली बात नहीं है, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है। इसके रीजंस कुछ और हैं। इंजीनियर साहब को इसके अंदर इम्प्लीकेट करने की रीजन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके ऊपर मैं अलहदा से वीलॉग करूंगा, उसको साथ साथ मैं एड्रेस करता रहूंगा उस मामले को भी। बहरहाल इसमें मेरी कानूनी राय के मुताबिक या इंजीनियर साहब को इसमें किसी किस्म की कोई मसला नहीं। हाँ जाहिर है
قانون کا ایک پروسیجر ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہے. انویسٹیگیشن کے بعد ابھی ان کو 19 ستمبر کو جمعے والے دن دوبارہ ریمانڈ ان کا ختم ہوگا, دوبارہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کورٹ اب فزیکل ریمانڈ دیتی ہے یا جوڈیشل ریمانڈ پہ انہیں جیل بھیجا جاتا ہے. جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا جائے گا تو پھر ان کی جو بیل کا جو پروسیجر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا, یعنی کہ وہ راستہ ہموار ہوگا جوڈیشل ریمانڈ کے بعد. یہ کوئی ڈیلے تو ظاہر ہے ہو سکتی ہے, ظاہر ہے انویسٹیگیشن ہونی ہے, پولیس نے اپنی فائنڈنگ دینی ہے, اور اس کے اوپر میں جلد ہی ایک ویڈیو بناؤں گا. ہو سکتا ہے میں اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو میری وہی ہو. میں انشاءاللہ اس کے اوپر اپنی انپٹ ان ڈیٹیل دوں گا اور بہت جلد دوں گا کہ اس کا اگلا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے. یہ اب اونٹ کے کروٹ بیٹھے گا, وہ آپ ضرور دیکھیے گا, آپ کو اس میں ان سوالوں کا جواب بھی مل جائے گا. اس کے بارے میں جو بھی مزید اپڈیٹ ہوئی, انفارمیشن ہوئی یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے بارے میں آپ کو ساتھ ساتھ انفارم کرتا رہوں گا. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.